अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से यहाँ हूं। मैं ये अगर आज मैं आपके बीच में आई हूं, एक मेरे हृदय परिवर्तन नहीं, दिमागी परिवर्तन हुआ है। हृदय तो आपके साथ था, लेकिन जो सोच में परिवर्तन आया कि पॉलिटिकल लाइफ भी हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए है और वो समर्पण मांगती है, उसका श्रेय पूरा का पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। क्योंकि जब मैं बहुत सालों से, जब से उनकी कम्युनिकेशन शुरू हुई थी, तब से मैं, इतनी मोटी फाइल है मेरे घर में उनके लिए, इतनी मोटी फाइल है, तब से मैं उनको सुनती रही, देखती रही, क्योंकि मैं लीडरशिप पर लिखती हूँ और पढ़ती रहती हूँ और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स भी करती हूँ, जिसलिए मुझे उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज थी बहुत आकर्षित की थी और फाइनली वो प्रेरणा के रूप में बन गई और आज मैं आपके सामने हूं। उसके बाद जो मैंने आकर देखा, दो चीजें जबरदस्त। आप तो कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल सूझबूझ हमें अमित शाह जी से मिल रही है, ये आश्चर्यजनक है। जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन स्किल है ये, हम जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन स्किल है। मैं समझती हूँ ये तो एक रिसर्च ओरिएंटेशन होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए कि इतनी जबरदस्त हो गई चुकी होगी, कितने हम कामयाब क्यों हैं, क्योंकि ये जबरदस्त लीडरशिप है। साथियों, आपको क्या ब्रीफिंग दे, आपको मैं क्या कहूं, आप तो हमें सबको जिता चुके हो, 7 out of 7 आप तो जिता चुके हो, आप तो विनर्स हो, ये तो रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। 7 out of 7 ये रिकॉर्ड सिर्फ रिपीट हो सकता है। अगर आपको 7 सीटों में से 7 ले, ये रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि 7 out of 7 ही होगा। टूटेगा तब जब 9 सीट हो जाए, उसमें 7 मिले। आपने ऑलरेडी कुछ महीने पहले चमत्कार कर दिखाया, तो मैं कैसे समझूं कि मैं इसमें आपको कुछ और बता सकूं, क्योंकि ऑलरेडी वो चमत्कार करा चुके हो। हमको अब ये सिर्फ ये देखना है, अब हमें अपने दिल्ली शहर के लिए भी क्या वो चमत्कार रिपीट कर सकते हैं, ये है चुनौती। जो चमत्कार आप सबने मिलके अनथक मदद से, अनथक मेहनत से जो आपने 7 out of 7 दिया, ये तो सारे देश को इसने हैरानी में डाल दिया। उस वक्त हमारे पास जबरदस्त लीडरशिप, एक नया माहौल था। आज भी अगर हम एक और नया माहौल दोबारा जगा सके, क्या है वो माहौल क्या है? माहौल ये है कि आज दिल्ली को किस चीज की जरूरत है, और मैं भी इसीलिए आई हूं, आपको बता दूं। प्रेरणा मिली मोदी जी से, लेकिन जो आज असली और एक और कारण जो मैं आई हूं, दिल्ली को एक अलाइनमेंट चाहिए, दिल्ली को एक तार चाहिए। इस वक्त दिल्ली इस वक्त बीच में टूटी हुई थी। पहले थी सरकार कांग्रेस की, एमसीडी थी बीजेपी की, और उधर सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन आपको पता है कैसी सरकार थी, कैसी सरकार थी, जिनके खिलाफ हमें बहुत एंटी करप्शन का आंदोलन करना पड़ा। नहीं तो हम क्यों करते? मेरा जैसा व्यक्ति जो आंदोलन नहीं जानता, वो भी उतर आया, अपने देश को बचाने के लिए उस वक्त उतरी थी मैं, कि मेरे देश को एक स्वच्छ देश चाहिए। तो साथियों, उस वक्त उनकी अलाइनमेंट थी, पार्टी उनकी सेम थी, लेकिन वो सरकार थी नहीं, वो सरकार नहीं थी, वो कोई भी विश्वास के काबिल नहीं थी। मैं ऐसे नहीं बोल रही, विश्वासघात मैंने होते देखा है, मैंने होते देखा है, हमसे हुए। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और कभी बढ़ा के बात नहीं करती, मैं सिर्फ कोई बात कह रही हूँ। साथियों, हमने वो अलाइनमेंट थी, लेकिन वो डिसअलाइनमेंट थी, एक करप्ट अलाइनमेंट थी। हमने आज स्वच्छ अलाइनमेंट, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अलाइनमेंट लानी है। ऊपर की सरकार, जहां हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो सारे दुनिया के आकर्षण में आए हैं, अट्रैक्शन में आए हैं, सब उनको स्टडी कर रहे हैं कि इतने सफल कैसे हैं और कहां तक भारत में ले जा रहे हैं। एक ईर्ष्या भी हो सकती है कि भारत इतनी जल्दी प्रगति करेगा उनकी लीडरशिप में। सो वहां हो आप, इधर हो हमारी सरकार,
और नीचे है एमसीडी की हमारी ही पार्टी, और आने वाले दिनों में एमसीडी को वापस भी लाना है अपनी बीजेपी के रूप से। हमको अगर एक अलाइनमेंट मिले, जिसको कहते हैं एक सीधी तार, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूं, आपको जा जाके जिस बूथ के आप इंचार्ज हैं उन घरों में जा जाके जो आपके पत्र क्या होते हैं, पन्ना क्या, तो आपके पन्ना प्रमुख हैं, वो क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे आपको क्यों वोट दे, बोलो सुन लो फिर। अगर आपने एक तार देश को, दिल्ली को छोड़ना है, क्योंकि दिल्ली का सारी रिसोर्सेज पूंजी आनी है ऊपर से। हमारी दिल्ली की कमाई है लेकिन हमारी पूरी होती नहीं। अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाइनमेंट नहीं हुई, एक तार जुड़ी नहीं, तो जंतर मंतर गर्म रहेगा, ये समझ लो। जंतर मंतर बिजी रहेगा और पार्लियामेंट के बाद हाय हाय होती रहेगी। क्या आप चाहते हो अब हाय हाय बंद हो, जंतर मंतर चैन से आए और हम प्रगति गाड़ी, इस चारों पहियों की जो गाड़ी, उसकी हवा ठीक हो, हर पुर्जा एक जगह हो और स्पीड पकड़े? चाहते हो? ये वो है। तो आपको अगर आप कहते हैं, ये सत्ता की बात नहीं है साथियों, मैं सत्ता के लिए नहीं आई, मुझे सत्ता से कोई लगाव नहीं है। मैं अपने दिल्ली शहर, अपने देश को एक अलाइनमेंट में एक हिस्सेदार बनने आई हूँ, सिर्फ उसमें भाग्य जमाने आई हूँ और अपना भाग्य जोड़ने आई हूँ एक भारत के नाते। तो साथियों, आपको यही कहना, आपको मीनाक्षी जी और आप, मैंने आपको बोल दिया कि आप जिता चुके हैं। अब आपने मैक्सिमम देखना है कि आपके जितने भी बूथ के मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं, मैक्सिमम जाके बीजेपी को वोट दे, बीजेपी को वोट दे। क्यों? क्योंकि अब हमें एक तार जुड़ना है भारत सरकार से भी और नीचे से भी, और उसके बाद डट के मेहनत करनी है, प्रूव करना है कि अलाइनमेंट सफल मंत्र है, अलाइनमेंट सफल मंत्र है। एक तार में जुड़ना सेंट्रल गवर्नमेंट से और नीचे एनसीडी भी वही गवर्नमेंट हो, और फिर जो इसमें त्रुटियां आई हैं तब उसके बाद एक एक करके दूर करना है। बहुत काम करना है, लेकिन काम अधूरा होगा अगर गाड़ी फुड़ करके चलेगी। साइकिल के पुर्जे अलग अलग होंगे, या 4 व्हील्स में 2 व्हील्स खराब होंगे, 2 व्हील्स करेंगे तो खटखट करके चलेगी गाड़ी। अगर हम चाहते हैं हमारी गाड़ी तेज गति से चले, पूरी जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, डेवलपमेंट की तरफ जाती ही जाए, तो बिना अलाइनमेंट नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, समूह पूरे स्टेबल मेजॉरिटी से, ये नहीं आधे टूटे हुए। तो क्या हुआ? दिल्ली टूटी रही, 1 साल सूखी रही ना, टूटी रही, सूखी रही, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेरी अभी मीटिंग भी हुई थी, कितनी मुश्किल से काम करवाते रहे, लेकिन कितना अधूरा रहा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी नहीं फॉलो अप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, काम करवाने के लिए, सड़क में जाके दिखाने के लिए, वो थी नहीं। तो ये अलाइनमेंट बड़ी जरूरी। दूसरा, पॉलिटिकल करेक्ट मेजॉरिटी आए ताकि काम जल्दी करे। ऑपोजिशन तो होगी, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑपोजिशन हावी होके काम ही ना करने दे आपको, क्योंकि हर चीज में उसको साथ लेके चले या रुकावट डाले, फिर दिल्ली खड़ी रहेगी। और अगर दिल्ली खड़ी रहेगी तो नुकसान क्या होगा? नुकसान हमको तो होगा, वर्तमान को तो होगा, भविष्य में हमारे बच्चों को भी होगा, क्योंकि ना उनको डेवलपमेंट ना मिली, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और आने वाले सालों में उन्नति नहीं होगी, ट्रैफिक कंजेशन ही रहेंगे, सड़कें टूटी ही रहेंगी। आज पानी दिल्ली को क्यों मिलने लगेगा? क्योंकि हरियाणा हमारी तरफ हो गई, तो एक अलाइनमेंट हो गई, फायदा होने लग गया, पानी आना शुरू हो गया, अलाइनमेंट से पानी आ रहा है। साथियों, ये बहुत तालमेल, एक तार में जोड़ना, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना, और जो लाइनें साइड में जुड़ी हैं वो भी जुड़ गई हैं सौभाग्य से, भाग्य से, उसको भी रखना। मैं समझती हूँ ये है हमारा मैसेज। तो आप जानते हैं कि आपने बूथ वाइज करना क्या है, लेकिन जब आपको घर घर में पूछे, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तार से जुड़ना और स्थिर सरकार लानी, ताकि हमको पीछे 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे, पीछे वापस मुड़ के, ऐसे नहीं। हमको 3 कदम अगर आगे जाना है तो 3 कदम के बाद 6 कदम आगे जाना है, तब हम लोग दिल्ली में सफल होंगे। ये है आपका मैसेज टू एवरीवन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके साथ मिलते रहेंगे। उस दिन मैंने पहले कहा था हम लोग मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि जब सरकार आपकी बने, हमारी बीजेपी की सरकार बने, हम टेक्नोलॉजी से आपको सारी दिल्ली से जोड़ें ताकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके दूर से भी। सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी से आप दूर दूर एरियाज में भी बैठे हो, तो आप उस कॉन्फ्रेंस सेंटर में जाएं, दिल्ली के कॉन्फ्रेंस सेंटर में, और अपने पॉलिटिकल लीडर और ब्यूरोक्रेट से बात कर सके, अपना टाइम भी बचाएं, आपकी बात की सुनाई हो सके। ये बात आज मेरी और डायलॉग आपकी पहली शुरुआत है। बहुत लंबी हमने जब ऐसी सरकार बनानी है जो इस वायदे को पूरा निभा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The energy sector has been reformed. Coal blocks are now allocated transparently through auction. Mining laws have been changed to facilitate efficient mining.